पापा कभी गलत नहीं होते। मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ चाट के ठेले पर दही बड़ा खा रहा था। अचानक ठेले वाले ने अपने 20-22 साल के लड़के को खींचकर थप्पड़ लगाते हुए कहा, तूने कितनी बार समझाया है कि कांजी के पानी में डूबा कुर्छा दही बड़े में मत डालकर इसका अलग कुर्छा है ना। ठेले वालों द्वारा जवान बेटे पर पब्लिक प्लेस में हाथ उठाना मुझे जरा सा भी अच्छा नहीं लगा। मैं बोला, भाई साहब ये गलत बात है। यहाँ भरी सड़क पर जवान बेटे पर हाथ उठाना मूर्खता की चरम सीमा है। लड़के के पिता को गलती का एहसास हुआ तो उसकी आंख में आंसू आ गए। वह भरे गले से बोला, क्या करूँ साहब, ये जब भी गलतियां दोहराते तब मुझे गुस्सा आ जाता है। क्या कर रहा है, फिर भी गलतियां करता है और शायद आजकल मैं भी ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया हूँ। बाप की आंख में आंसू देखकर लड़का मुझसे गुस्से में बोला, गलत मेरे पापा नहीं है साहब, गलत आप हो जो एक बेटे के सामने बाप को गलत सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो। ये मेरे पिता है, इनका मुझ पर पूरा हक है। ये मुझे थप्पड़ मारे या लठ मारे, मुझे इससे जरा भी शिकायत नहीं। जब इनसे मुझे कोई शिकायत नहीं तब आप क्यों ज्ञान झाड़ रहे हो। और सुनो, बाप कभी गलत नहीं होता, हमेशा औलाद की गलती होती है। मुझसे कड़वे शब्द कहकर लड़का अपने पिता के आंसू पोंछते हुए बोला, खुद को दुखी करने की कोई जरूरत नहीं पापा, लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। जब आप थप्पड़ लगाते तब मुझे अच्छा लगता है, मुझे तो बुरा तब लगता है जब आप कई दिनों तक मुझे पर हाथ नहीं उठाते। तब मैं सोचता हूँ पापा थप्पड़ क्यों नहीं लगाता। आजकल उनको मेरी फिक्र नहीं होती। क्या मेरी पत्नी और बच्चे मुझे अजीब नजरों से ताड़ रहे थे। पत्नी तो जैसे आंखों ही आंखों से करे और ऊपर दूसरे के प्रपंच में। मैंने तुरंत दही बड़े के पैसे चुका और अपने परिवार को लेकर वहां से चला आया। पत्नी और बच्चे थोड़ा आगे चलकर फिर एक ठेले पर रुक गए और पानी पूरी खाने लगे, मगर मेरे दिमाग में नगाड़े से बज रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे दिमाग या कोई बंद दरवाजा खुल गया, क्योंकि मुझे अपने पापा की बहुत याद आ रही थी। 10 साल पहले मैं उनकी छोटी सी बात पर नाराज होकर शहर चला आया था, फिर वापस आने पर अपने ही घर नहीं गया था। छोटी सी बात तो एक दिन मैं थोड़ा लेट गया था, तब पापा ने मुझे मेरी पत्नी के सामने डांटना शुरू कर दिया। मुझे गुस्सा आ गया था। मैं बोला, पापा अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे आपका इस तरह डांटना अच्छा नहीं लगता। तब पापा ने अपनी चमड़े की जूती निकालकर मेरी तरफ फेंकते हुए कहा था, मुझसे भी बड़ा हो गया क्या रुक, तुझे मैं बताता हूँ। जूती मेरे कान के पास से गुजर गई। शुक्र था कि मैं बच गया था। फिर मैं दौड़कर अपने कमरे की चला गया था। पत्नी मेरी तरफ देखकर हंसी। बाहर पापा चिल्ला रहे थे, बहुत बड़ा साहब बन गया क्या तू। इस घर में रहेगा तो मेरी सुननी ही पड़ेगी तेरे लिए। मैं अपने घर के नियम कायदे नहीं बदलूंगा। 100 बार कह दिया है, रात 9 बजे से पहले घर आ जाया करो। फालतू के लड़कों के साथ बैठकर बुरी आदतों में पड़ जाओगे। मगर मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। मैं कमरे में बैठ चिल्ला या नहीं रहना। मुझे इस घर में सुबह घर छोड़कर चला जाऊंगा। मुझसे आपकी तानाशाही सहन नहीं होती। पापा दुगुने गुस्से में बोले, कल जाता अभी चला जा। इस घर से रहेगी तो मेरी सुननी ही पड़ेगी। मेरे अंदर गुस्से का जहर भर गया। तो उस दिन सुबह 4 बजे मैं पत्नी को लेकर चुपके से घर छोड़ आया था। पापा घर में पापा से सब डरते थे, मगर मैं उनके सामने बोल जाता था क्योंकि मुझे लगता था पापा गलत है। मगर आज उस लड़के के मुंह से ये सुना कि बाप कभी गलत नहीं होता, हमेशा औलाद की ही गलती होती है। क्या मैं गलत हूँ। बीवी बच्चे मजे लेकर पानी पूरी खा रहे थे, मगर मेरे भीतर विचारों का भंवर चल रहा था। उस रात मुझे नींद नहीं आई। 10 साल से पापा का चेहरा भी नहीं देखा। हाँ, माँ और भैया भाभी मेरे पास शहर में कई बार आ चुके थे, मगर हम बाप बेटे में अच्छी भली ठन गई थी। बाप जिद्दी था, मैं उसके 4 कदम आगे था, क्योंकि मैं भी तो उनका ही संतान था। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है क्या, अभी तक जाग रहे हो। मैं बोला, पापा की याद आ रही। हुआ आश्चर्य से 0 वोल्ट के बल्ब की रोशनी से मेरे चेहरे को देखते हुए बोली, लगता है ठेले वाले ने लड़के की बात दिल को लग गई है। मैं उदास होकर बोला, वो 20 साल का लड़का बहुत बड़ी बात बोल गया और उसने झूठ नहीं कहा। पापा कभी गलत नहीं होते, उनकी हर बात में हमारा भला छुपा होता है। पत्नी मुझे पुचकारते हुए बोली, इसमें उदास होने वाली क्या बात है, दिवाली की छुट्टियां चल रही है, चलो इस बार दिवाली गांव चलकर मनाते। तुम्हें पिछले 10 सालों से कई बार गांव जा चुकी हूँ। ससुर जी से भी बहुत बार मिल चुकी। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, हमेशा सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते, बच्चों को भी खूब प्यार करते। मैं बोला, एक बात बता। बोली, क्या। मैं बोला, क्या पापा मुझे माफ करेंगे। पत्नी हंसते हुए बोली, अरे यार
आप भी कहाँ खंदक खाए बैठे हो, इतनी बड़ी तो लड़ाई नहीं हुई, वो आपके पापा है, थोड़ा सा मनाओगे तो मान जाएंगे, अगर गुस्से में एक आधा जूता लगा दे तो चुपचाप खा लेना, बचपन में बहुत जूते खाए आपने। पत्नी तो सो गई मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी, रह रह कर पापा की याद आ रही थी। घर में मैं सबसे छोटा था, पापा भैया और दीदी से ज़्यादा मुझे प्यार करते थे। बहुत बार वो मेरे लिए छुपा कर चीज़ लाया करते थे, बहुत बार उन्होंने मुझे रात को उठाकर चॉकलेट दी थी, बहुत बार उन्होंने मुझे मेले या स्कूल जाते समय दीदी और भैया से छुपकर पैसे दिए थे। मैं 10-12 साल का हुआ तब पापा की छाती से चिपक कर सोया करता था। सर्दियों के मौसम में जब मैं लात मारकर रजाई दूर फेंक देता तब पापा बार बार मुझे रजाई उड़ाया करते थे। जब बड़ा हो गया तब भी बहुत बार पापा मेरे कमरे में आकर रजाई उड़ाते थे। जब सुबह हम लोग गांव के लिए निकले तब बरसों बाद मन में एक अलग सी खुशी थी। मन बिल्कुल निर्मल और मासूम बन गया था। सारी अकड़ पता नहीं कहाँ चली गई थी। कम वक्त ये अकड़ ही तो थी जिन्होंने 10 सालों से मुझे मेरे जन्मदाता से दूर रखा। तब बरसों बाद समझ में आया कि अकड़ रिश्तों को खा जाती। ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे, माँ भाभी और भैया बच्चे सबके चेहरे पर खुशी की चमक थी, क्योंकि मैं जो आ गया था 10 वर्षों बाद अपने घर की देहरी में प्रवेश किया। सब घर वाले के मिलने के बाद मैं बैठक में पहुंचा जहां पापा कंबल उड़कर सोए हुए थे। मैंने चुपके से उनके पैर छुए। मेरे हाथ की छुअन से पापा की नींद खुल गई। वो उठकर बैठ गए, फिर चश्मा लगाकर मेरी तरफ देखने लगा। जब उसके चेहरे पर नजर पड़ी तो उनका दिल धक धक करने लगा। पापा बहुत बदल गए थे। 10 साल में बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए थे, कमज़ोर भी हो गए थे। वे पापा की आंख से मिलते ही मैंने नज़र झुका ली, मगर ये क्या, पापा चुपचाप वापस सो गए और फिर से चेहरे को कंबल से ढक लिया। मैं बुरा बना उसके पैरों की तरफ खड़ा होकर देखता रहा। कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसके दिल में नाराजगी आज भी बरकरार थी। जिंदगी में सबसे मुश्किल काम होता था पापा से बात करना। पैसे की जब भी जरूरत हुई वहाँ से मांगता था। बाद में बड़े भैया कमाने लगे तब उसने मांग लेता था। आज तो 10 साल बाद पापा से बात करनी थी, बड़ी मुश्किल काम था। मैं कमरे से बाहर आ गया। बाहर आकर मैंने अपने 9 वर्ष बेटे के बिट्टू के साथ ले गया। बिट्टू अपनी मम्मी के साथ जब भी गांव आता था अपने दादू की बहुत बड़ाई करता था। वह दादू के मुंह लगा हुआ था। मैं उसे बाप बेटे के बीच सुलह करवाने के लिए ले आया। बिट्टू अपने दादाजी की कंबल चेहरे से हटाता हुआ बोला, दादू देखो पापा आपसे बात करना चाहते। पापा वापस कंबल चेहरे पर डालते हुए बिट्टू से बोला, अपने पापा से कह दो यहाँ से चला जाए, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी है। मैंने पापा के पैर पकड़ लिए। मेरी जुबान तो चुप थी मगर आंख सजल हो उठी। टपक टपक आंसू पापा के पैर पर भिगोने लगे। बिट्टू बोला, दादू पापा रो रहे। पापा हृदय गले से बोले, तू रो रहा, ये तेरे बेटे को दिखाई दे गया, मगर मैं 10 सालों से रो रहा हूँ, ये किसी को नहीं दिखाई देता। मैं रुलाई रोकने का सफल प्रयत्न करता हुआ बोला, पापा माफ कर दो। तो पापा बहुत देर तक समझ में आया कि आप ही सही थे, मैं गलत था। पापा शायद मेरे बोलने का इंतजार कर रहे थे। झटके से बैठते हुए बोला, इधर अब बहुत दिन हो गए तुझे सीने से लगाए हुए। बहुत मन करता था कि सारी अकड़ भूल कर तेरे पास चला जाऊं, मगर तू भी तो पत्थर बन गया था। बरसों बाद पापा के गले मिला हुआ बड़ा सुकून मिला। ऐसा लगा जैसे पेड़ की जड़ से जुड़ गया और फिर से घने बरगद की छाव में आ गया हूँ। पापा अब हड्डियां का ढांचा मात्र बचे थे। हाथी जैसी काया अब ढलान पर आ गई थी। धूमधाम से अपनों के साथ दिवाली मनाई, पर ऐसा लगा जैसे 10 वर्षों का वनवास काट कर अब पहली बार असली दिवाली मनाई। मैंने पापा और माँ के साथ शहर ले आया। फिर कुछ महीने ही मैंने महसूस किया कि पापा का स्वास्थ्य सुधर गया। अब वो पहले की तरह तारोताज नजर आने लगे। क्रिएट धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पढ़ने में थोड़ा हमने गलती कर दी क्योंकि एडिट करने में थोड़ा सा जल्दी हो गया।